Hello बच्चों, let's see this question. The question says that find the equations of the tangent and normal to the given curves at the indicated points. First part जो हमें है given, that is y is equals to x power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at 0,5 पर हमें tangent और normal की equation बतानी है। तो हमें ये पता है कि slope of tangent जो होगा that will be dy by dx at x equals to 0, y is equals to 5 पर ये निकालना है। तो अगर हम यहाँ से dy by dx निकालें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 4x क्यूब माइनस 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2x माइनस 10, ये बन जाएगा। नाउ dy by dx जो आएगा 0,5 पर, तो 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 10 दैट इज माइनस 10। तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है दैट इज माइनस 10 और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1 अपॉन -10, क्योंकि -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट ही स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है दैट इज 1 अपॉन 10। हम यहाँ से अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखें या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम पहले लिख लें तो किस पॉइंट पर हमसे पूछी गई है 0,5 पर। तो 0,5 पर मतलब y माइनस 5 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू एक्स माइनस 0, ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 10x प्लस 5। ये तो हमारी टेंजेंट की हो गई। अब आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी y माइनस 5 इज इक्वल्स टू स्लोप है नॉर्मल का 1/10 इंटू एक्स माइनस 0, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10y माइनस 50 इज इक्वल्स टू x, या हम बोल देंगे कि 10y इज इक्वल्स टू x प्लस 50। ये हमारी किसकी इक्वेशन हो गई, नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट बी पर बात। सेम कर्व है, बस पॉइंट बदल गया 1,3। डिवाइड बाय dx हम निकाल चुके हैं, तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो हमें 1,3 पर निकालना है। तो x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इसमें, तो ये बनेगा 4 इंटू 1 क्यूब दैट इज 4 इंटू 1 माइनस 6 3 18 इंटू 1, फिर यहाँ पर बनेगा प्लस 13 इंटू 2 इज 26 इंटू 1 और इधर माइनस 10 बचेगा लास्ट में। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कर्व हमें वही गिवन है तो डिवाइड बाय dx हमने निकाल दिया जो कि यही आएगा, और इसमें हमने 1,3 पुट कर दिया क्योंकि हमें 1,3 पर टेंजेंट और नॉर्मल बताना है। तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप कितना बन जाएगा, यहाँ से टेंजेंट का जो स्लोप बनेगा दैट इज 18 4 माइनस 18 माइनस 14 प्लस 26 माइनस 10 इज 16। तो यहाँ से जो टेंजेंट का स्लोप आएगा ये आएगा हमारा 2। हमें चाहिए नॉर्मल का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप दैट इज -1 अपॉन 2। हमें किस पॉइंट पर बतानी है 1,3 पर हमें बतानी है 1,3 पर। तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी हमारी y minus 3 is equals to slope of tangent is 2x minus 1, तो ये बन जाएगा y minus 3 is equals to 2x minus 2, y is equals to 2x plus 1। टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी हमारी, हमारी किसकी इक्वेशन बनेगी, टेंजेंट की। अब हमें चाहिए नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की हम कैसे लिखेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आएगी y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, नॉर्मल का स्लोप कितना है -1 अपॉन 2। y माइनस 3 और x माइनस 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसी पॉइंट पर नॉर्मल बतानी है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। तो 2y प्लस x इज इक्वल्स टू माइनस 6 इधर जाएगा तो माइनस 6 प्लस 1 इज 7, 2y प्लस x इज इक्वल्स टू 7 नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब और हमें टेंजेंट बतानी है 1,1 पर। तो अगर हम dy by dx देखें तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा दैट विल बी dy by dx एट 1,1। ये कितना आएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर, तो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा ये 3 आएगा, ये टेंजेंट का स्लोप है। और अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप बताना है दैट विल बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज -1 अपॉन 3, ये नॉर्मल का स्लोप आएगा। हमें चाहिए 1,1 से पास होती हुई लाइन जिसको स्लोप हमें गिवन है, तो बहुत इजीली हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम बोल देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is y minus 1 is equals to slope of tangent that is 3 into x minus 1। यहाँ हम लिखेंगे y minus 1 is equals to 3x minus 3, तो y is equals to 3x minus 2। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो क्या बनेगी y minus 1 is equals to नॉर्मल का स्लोप कितना है -1/3 into x minus 1। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
3 से मल्टीप्लाई करने से 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 बनेगा, माइनस एक्स इधर आएगा तो 3y प्लस एक्स, माइनस 3 इधर जाएगा तो 3 प्लस 4, ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। ये हुआ हमारा सी पार्ट। अब हम चलते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 0,0 पर हमें टेंजेंट बतानी है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में 0,0 पर, तो अगर हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालें तो कितना आएगा हमारा 2x। अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट 0,0। यहाँ से हम क्या लिख देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 दैट इज 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इतना। अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0,0 पर बतानी है। स्लोप कितना है टेंजेंट का, 0 इंटू एक्स माइनस 0, तो y इज इक्वल्स टू 0, ये टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर चाहिए तो क्या लिखेंगे, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 0 इंटू एक्स माइनस 0, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा 0 इज इक्वल्स टू x, मतलब x इक्वल्स टू 0 किसकी इक्वेशन हो गई हमारी, नॉर्मल की। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर ई पार्ट पर। ये हमारी ए बी सी डी हो गई। ई पार्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू cos t, y इज इक्वल्स टू sin t, t इक्वल्स टू पाई बाई 4। x इज इक्वल्स टू cos t, y इज इक्वल्स टू sin t, t इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर हमें बताना है। तो t इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर x 1/√2 हो जाएगा और y भी 1/√2 हो जाएगा, तो बेसिकली 1/√2, 1/√2 पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन बताना है। सबसे पहले तो हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो वो होगा हमारा dy बाई डी टी ऑन dx बाई डी टी, मतलब y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में दैट इज sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t, और नीचे cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin t, तो ये कितना आ गया माइनस cot t। तो जो dy बाई डी एक्स आएगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा दैट इज एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो कितना आएगा माइनस कोट पाई बाई 4 दैट इज -1। तो यहाँ से जो टेंजेंट का स्लोप है वो -1 आ रहा है, नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप दैट इज 1। तो यहाँ से अगर मुझे इक्वेशन लिखनी भी होगी तो हम क्या लिखेंगे, y माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू टेंजेंट का स्लोप कितना है हमारा -1 इंटू एक्स माइनस 1/√2। ये हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, √2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा √2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस √2x प्लस 1। यहाँ से हम लिख देंगे √2y इज इक्वल्स टू माइनस √2x प्लस 2, √2 से डिवाइड लगा देंगे तो y प्लस x इज इक्वल्स टू √2, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन बचेगी। नॉर्मल की लिखनी है तो नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, y माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू नॉर्मल का स्लोप इंटू x माइनस 1/√2, तो यहाँ से मिला y माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/√2। ओवरऑल बचना है यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x ओनली, ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी। तो इस तरह से हम लोग सभी फंक्शंस के लिए नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.